प्रेज़ लॉर्ड। अरोमा टीवी के सभी दर्शकों को मसीह वंदन। मेरा नाम ग्रेसी बाबू। आज आप लोगों के बीच में गवाही देने के लिए मैं आई हूँ। गुजरात में कच्छ जिला में भुज में हम सेवकाई कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड के बाबू और मेरे दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा का नाम डेविडसन, उनका वो परिवार के समेत कतर में रहता है। और छोटा बेटा है टेनिसन बाबू, वो हमारा साथ है। मेरा गवाही में देने से पहले मैं पास्टर डानियल जॉन को मैं मसीह बंधन देती हूँ। हम लोग मेरा बचपन से मैं एक मसीह परिवार में जन्म होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया है। हम पहले हम मेरा जन्म एक ब्रदरन चर्च में, मतलब नॉर्थ इंडिया में बाप्टिस्ट चर्च बोलते हैं, वही चर्च में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन वो मैं जब तीसरा कक्षा में मैं पढ़ते थे, उसी टाइम से लेकर मेरे को 3-4 साल के लिए एक ऑर्फनेज में मेरे को रखा था, क्योंकि मेरा घर का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था। उस टाइम हम बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा होते थे, क्योंकि मेरा पापा के लिए कोई नौकरी नहीं था। पापा मजदूरी करने जाते थे, पापा मम्मी। तो हम 7 बच्चे हैं, मेरा 5 भाई भैया लोग है और हम 2 बहन, 7 बच्चे, पापा मम्मी, मेरा दादी, मेरा चाचा, हम 11 लोग एक घर में रहते थे। तो इसलिए मेरा बचपना ही बहुत मुश्किलों से का, इवन खाने का भी हमको बहुत मुश्किल से मिलते थे। उसी टाइम उसी कारण से होगा, हमारा घर का परिस्थिति थोड़ा खराब होने से, इसके कारण मेरा पापा मम्मी ने मेरे को एक ऑर्फनेज में रखा था। वहां पे मैं 4 साल मैंने तीसरा कक्षा से लेके 6 तक वहां पे पढ़ाई किया। जब मैं सिक्स्थ में पढ़ते थे, उसी टाइम मेरे को एक बुखार था शुरुआत में। वो बुखार फिर ऐसे ज्यादा होकर मैं पागल पागल जैसे हो गया। मेरे को फिर कटिया में बांध के रखा था, मेरा दोनों पाँव हाथ बांध के रखा था। ऐसे एक शैतानिक अटैक मेरा ऊपर आया था। फिर मेरा परिवार की लोगों ने मेरे को बहुत जगह में लेकर गया था, मंत्र तंत्र करने वालों का, और नामधराई क्रिश्चियन है, वहां पे जो कुछ करना है वहां पे उन लोग बहुत में चंगाई होने के लिए कोशिश किया। फिर हमारा घर का नजदीक एक पेंटकोस्ट चर्च था। चर्च मैंने एक घर पे ऐसे मसीह सम्मेलन संगति होते थे। वहां पे उन लोग भी आके प्रार्थना करते थे। क्योंकि मैं जब बीमार हुई तब मेरे घर में सबको बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरा बड़े जो 4 भैया लोग हैं, हमारा पापा का परिवार में भी 5, उन लोग 4 भाई और 2 ही बहन है। और हमारा मेरा पापा को भी 4 लड़का पैदा हुआ। उसके बाद एक लड़की चाहिए करके उन लोग मन्नत माना था। तो वो मन्नत मान के मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद मेरे को ऐसे बीमारी आए तो घर पर बहुत सभी लोग बहुत परेशानी में था। इसलिए फिर हमारा परिवार लोग उसी टाइम पेंटकोस्ट चर्च के साथ, पेंटकोस्ट विश्वासी लोगों के साथ इतना संबंध नहीं था। लेकिन हमारा आजू बाजू का जहाँ पेंटकोस्ट लोग है, वो लोग भी आके प्रार्थना करते थे। मैं विश्वास करती हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया करके बहुत सारे जगह में लेकर गया। वो उन लोग के विश्वास की ऊपर उन लोग ऐसे किया, लेकिन मैं आज तक मेरा विश्वास यही है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया है करके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मेरे बारे में योजना था। अगर मैं एक पागल होकर मैं घूमने से आज मैं प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते थे। और हम लोग ये भुज में आने के बाद भी हम लोग मेंटल हॉस्पिटल में हफ्ते में एक बार जाते थे। वहां पे जाने के टाइम में बहुत मेरा मन मन में दुख होते थे, क्योंकि मैं सोचती थी अगर उसी टाइम जब मेरे को ऐसे मेरा मानसिक जो बीमारी हुआ उस टाइम मैं अगर चंगाई ना होने से ही पागल लोग जैसे मैं भी एक व्यक्ति होने वाले थे। लेकिन फिर मैं उसी बोझ के साथ उन लोग के लिए मैं हम लोग प्रार्थना करते थे। हर संडे इवनिंग में हम लोग जाके विजिट करते थे।
तो ये सब देख के प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देने शुरू किया। प्रभु जी, आपने मेरे को कहाँ से कहाँ लेकर आया, मेरे ऊपर आप कितना प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को सोचकर मैं बहुत रोते थे। और उसके बाद फिर 6th क्लास से मैं पास हुआ, फिर मेरा घर पे लेकर आया। उसके बाद फिर मैंने पहले बोला था ना, मेरा घर पे सभी लोग ब्रदरन चर्च में जाते थे, इसलिए उसी विश्वास में परिवार के लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन मैं जो ऑर्फनेज में था, वो लोग पेंटकोस्ट वाला था। वो अभी प्रभु का पास गया, एक बड़ा सेवक था, पास्टर CS मैथ्यू करके, केरला की लोग जानते हैं। वो पास्टर वो ऑर्फनेज चला देते थे। तो पेंटकोस्ट का जो अनुभव है, पेंटकोस्ट चर्च का अनुभव मेरे को वहां से मिला है। फिर मैं घर पे आने के बाद 6th क्लास के बाद, बीमारी के बाद मैं जब घर पे आया, तब से मेरे को पेंटकोस्ट चर्च में जाने का मेरा मन था। तो हमारा पड़ोस में एक मसीह संगति था, वहां पे हम लोग जाते थे। लेकिन मैं और मेरी बहन जाते थे। तो मेरा दादी और पापा सब हमको डांटते थे, क्योंकि ऐसे बोलते थे, हम लोग ब्रदरन चर्च में जाते हैं, तुम लोग फिर क्यों पेंटकोस्ट में जा रहे करके। लेकिन मेरे को पता ही नहीं, मेरे को हमेशा पेंटकोस्ट जाने में, पेंटकोस्ट चर्च में जाने का मेरा मन करते थे। और मैं और मेरी बहन वहां पे जाने लगा। धीरे धीरे फिर प्रभु से प्रार्थना करके फिर हम लोग प्रभु में आगे बढ़ा है। उसके बाद मेरा दादी, मेरा पापा, मम्मी, भाई, भैया लोग सभी प्रभु की दया से पेंटकोस्ट विश्वास स्वीकार करके पेंटकोस्ट चर्च में जाने लगा। आज सभी लोग प्रभु की दया से पेंटकोस्ट चर्च में जा रहे। और उसके बाद फिर जैसे मैं बढ़ते जा रहे, फिर मेरा 10th के बाद, फिर 11th 12th के बाद, फिर मैंने 1 साल की नर्सिंग का कोर्स किया था। उसके बाद में हम दिल्ली में गए थे। दिल्ली में 3-4 साल मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया है। उसके बाद फिर 91 दिसंबर 19 तारीख को मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर 92 सितंबर 10 को मेरा बड़ा बेटे का जन्म हुआ है। उसके बाद फिर मैं नौकरी करने के लिए नहीं गया। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली से 94 में हम लोग दिल्ली छोड़ के हम लोग गुजरात में आया। गुजरात में आके हम लोग सेवा का ही शुरू किया। पहले हम लोग इधर से भुज से अहमदाबाद जाने का रूट पे द्रंगथरा करके एक छोटा सा स्टेशन है, वही स्टेशन में हम लोग सेवागाई शुरू किया। वहां पे मिलिट्री का अंदर एक कैथोलिक चर्च था, उसका सिवाय कोई भी चर्च नहीं था उस विलेज में। फिर हम लोग जाके उधर से ट्रैक्ट वगैरह बांटने लगा, सुसमाचार बोलने लगा। ऐसे बोल बोल के वहां पे एक कलीसिया स्थापित हुआ है। हम लोग 7 साल वहां पे सेवकाई किया था। वहां के लोगों को क्रिश्चियन क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है करके बिल्कुल नॉलेज नहीं था। एक बार पहले हम लोग एक घर पे हम लोग किराए पे रहा था। वो हमारा मकान मालिक का बड़ा भाई पुलिस है, तो दोनों वो जॉइंट फैमिली है। तो मैं क्या है, मैं कान में या गले में कुछ पहनते नहीं है। इसी कारण उन लोग हमेशा उसके, हमारा मकान मालिक के बड़ा भाई की औरत, हम मेरे को देख बहुत कुछ कुछ बोलते थे, बहुत निंदा करते थे। ये विधवा जैसे है, इन लोग को यहाँ क्यों रखा है करके छोटा भाई को बोलने लगा। तो हम लोग 1 साल के बाद फिर हम लोग को हमारा मकान मालिक को मन नहीं था हमको खाली करने के लिए। लेकिन उनका बड़ा भाई की औरत जितानी ऐसे बारंबार बोलने के कारण वो लोग हमको खाली कराया वहां से। तो मेरे को बहुत दुख लगा। अरे ये सब ये दुनिया में छोड़ के जाने वाला, कान में सोना पहन लो, नहीं तो डुप्लीकेट कुछ भी पहन लो, ये सब श्रृंगार के लिए, इसी कारण बोल के
हम लोग को खाली कर रहे। फिर हम सोचा कुछ भी हो प्रभु के नाम के लिए करके सोच के हम लोग बहुत प्रार्थना किया, प्रभु जी हमको एक अच्छा अच्छा मकान चाहिए करके। फिर मकान कहीं भी नहीं मिलता क्योंकि हम आराधना रखेंगे, नहीं तो हम क्रिश्चियन है करके सोच के हमको मकान मिलना बहुत मुश्किल था। फिर हमको बहुत ढूँढने के बाद एक जगह पे एक मकान मिला है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा रहने के लिए क्योंकि वहाँ के लोग इतना खतरनाक है। वो एक बार ऐसे हुआ था, ये किश्ती बस को जलाया वहाँ के लोग। कोई हमेशा झगड़ा होता है, मारपीट होता है, खून होता है। ऐसे जगह पे थे जाके मकान ले लिया हम लोग ने। फिर हम सोचा है ये सब ये लोग आपस में करता है। अगर हम किसी के साथ झगड़ा के लिए जाएगा तो वो हमारे साथ भी झगड़ा करेगा। हम प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ेंगे करके सोच के आधा मन से हम लोग वहां जाके रहेगा। प्रभु की दया से मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, हम लोग 5 साल उस मकान में रहा था। हमको कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहाँ के लोग बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारा साथ बहुत इतना प्रेम से रहा था क्योंकि फिर हम लोग उधर जाने के बाद छोटा-छोटा बच्चों को बुला के हमारा एक रूम पूरा भर के बच्चे आते थे। उन लोग को सुसमाचार बोलते थे। फिर जब हम लोग ज़्यादा डीपली हम ये सच्चाई बोलेगा मतलब यीशु मसीह को ही प्रार्थना करना, ये मूर्ति पूजा ना करना, ये सब बोलने के टाइम उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से जब तक खाली किया तब तक कभी भी हमारा साथ ऐसे कुछ अनुचित बात हमारे साथ नहीं हुआ। इतना प्रभु ने हमको सँभाला क्योंकि एक घर से हमको मैं कुछ क्या है ये चूड़ी वगैरह नहीं पहनते करके इसी कारण से हमको मकान खाली कर दिया। लेकिन उस दूसरी साइड में प्रभु ने हमारे लिए एक अच्छा मकान हमको दिलाया। तो फिर हम जाने का शुरू-शुरू में उन लोग का त्योहार का समय प्रसाद लेकर आते थे, तो हम मना करते थे। हम ऐसे बोलते थे, "ये प्रसाद हमको नहीं चाहिए। आपका घर पे जो भी खाना बनाते हैं, वो देगा तो हम खाएँगे।" तो उन लोग को मालूम हो गया हमारा नेचर। फिर उन लोग हमारे साथ अच्छा-सा व्यवहार एक बार एक भाई ने हमारा मकान मालिक को बोला, "इन लोग को खाली कर दो, हम इससे भी ₹1000 जास्ती देगा" करके। तो हम वो मकान मालिक बोला, "नहीं, नहीं, हमको यही अच्छा लगता है इसलिए हम इन्हीं को ही इधर रखेंगे, यही लोग इसमें रहेंगे" करके। वो ऐसे बोलते थे। फिर उधर से हम लोग 95 से लेके 2001 तक हम लोग वहाँ पे रहा द्रंगतरा में। उधर से फिर जब ये भुज में भूकंप हुआ है 2001 जनवरी 26 तारीख को भूकंप होगा। उसके 1 साल के बाद 2002 मई 5 तारीख को हम लोग भुज में हमारा ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग वहाँ से हम लोग ये भुज में आया। भुज में भी आके फिर हमको परेशानी आती है क्योंकि सेवकाई है तो ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानी होगा। सेवक लोगों को ये सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा आर्थिक रीति में फाइनेंशियली हमको बहुत प्रॉब्लम होते थे, लेकिन कभी भी प्रभु हमको भूखा नहीं रखा, इसलिए मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इन बीच में भी प्रभु के सेवकाई में बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए प्रभु ने हमको सहायता किया, मदद किया। भुज में आने के बाद हम लोग यहाँ पे सेवकाई किया है। यहाँ के हम कच्छ में रहता है, यहाँ पे कच्छी लोग ज़्यादा होता है। ये कच्छी लोगों का भाषा भी कच्छी होता है। तो हमको वो प्रॉब्लम थोड़ा था, लेकिन फिर भी एक बार हम जिस कलीसिया में था वहाँ पे 17 कच्छी लोग एक साथ बपतिस्मा लिया। तो इतना प्रभु ने सहायता किया। भले हमको लैंग्वेज का कच्ची भाषा बोलने नहीं आते या गुजराती बोलने भी अ, हमको कम आते थे, लेकिन हम जो भाषा हमको आते थे ज़्यादा हम हिंदी में बोलते हैं, सुसमाचार बोलते हैं और हमारे सेवकाई में। लेकिन वो भाषा हम जो बोलता है, वो पवित्र आत्मा उन लोग को समझा देते थे, इसलिए वो लोग समझ के उन लोग बपतिस्मा लिया। उसके बाद फिर हम लोग सेवकाई में आगे बढ़ते रहा। फिर हमारे बच्चों का स्कूल जाने का, स्कूल में
डालने का, ऐसे इससे बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सभी अवस्था में प्रभु हमारा संग दिया, साथ दिया। दो बच्चे हैं, दोनों पढ़ने का समय बहुत ही मुश्किलें हमको सामने करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने कभी भी हमको छोड़ा नहीं है। हमारा विश्वास कम नहीं हुआ। हम बच्चों को भी ये सिखा देते थे। एक ही दिन प्रभु हमको अगर शुरुआत में थोड़ा तकलीफ है, दिक्कत है, संकट मुसीबत आएगा, तो भी आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको आशीष देगा करके बच्चों को हम ये सिखा देते थे। इसलिए बच्चों बच्चों का मन में भी वही बैठते थे। ज्यादा कभी भी हमारा बच्चा वो चाहिए ये चाहिए करके जिद नहीं करते थे। तो फिर सेवगाई में हम लोग ऐसे आगे बढ़ा है। फिर 2000 ये पिछले साल 2023 में मैं और मेरा हस्बैंड एक कॉटेज मीटिंग में जा रहे थे, तो हमारा कलीसिया में हफ्ते में 3 बार हमारा कॉटेज मीटिंग होता है और संडे का आराधना होता है। तो कॉटेज मीटिंग ये मंडे, वेनसडे और फ्राइडे 3 दिन अलग अलग घर में होता है। तो 2023 नवंबर 8 तारीख को बुधवार था। हम लोग सेवागाय के लिए, मतलब कॉटेज मीटिंग के लिए मैं और मेरा हस्बैंड टू व्हीलर में जा रहे थे। जिस घर में प्रेयर होना है वहां से आधा किलोमीटर दूरी पे एक फोर व्हीलर आके हमारा गाड़ी को टकराया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों उछल कर नीचे गिरा तो मेरा पति तो रोड साइड में वो ऐसे गिर गया। मैं तो जैसे ऊपर से नीचे आया, मैं ऐसे बैठ गई तो मेरी राइट हैंड का हड्डी टूट गया। और राइट लेग का पूरा फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। और पूरा एक एक पाव लेग पूरा मतलब खराब हो गया। फिर मेरा हस्बैंड ऐसे लेटे, वो ऑन द स्पॉट में उनका उनका घुटने का वहां से कट गया तो उनको उस टाइम पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऐसे लेटे थे। मैं बैठने का कारण मेरे को दिखाई दिया, तो हमें तो पता नहीं क्या करना है करके हमको समझ में नहीं आया। फिर मैं तो चिल्ला, क्योंकि मैं होश में थी, इसलिए मेरे को परमेश्वर ने उसी टाइम ऐसे मेरा मेरा मन में विचार आया। मेरा बैग में मोबाइल था, वो मोबाइल मैंने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड तो टूट गए, लेफ्ट हैंड से मैंने जिब खोला बैग का और मोबाइल लेके एक लड़का को देखकर मैंने बोला, भैया फलाना व्यक्ति को फोन करो करके उसने कॉल कर दिया। दूसरी बार मेरा छोटा बेटा घर पे था, तो वो लड़का को मैंने बोला, मेरा छोटा बेटा है, फलाना नाम है, उनको आप कॉल करो करके। ऐसे दोनों जन को एक लड़का ने कॉल किया। इतने में हमारा जो विश्वासी है वो भी आया, मेरा बेटा भी आया। बहुत हम बोल नहीं सकते उस टाइम का वो अवस्था कैसे है करके। मेरा पति तो ऐसे एक दर्शन, ऐसे पड़े पड़े ऐसे दर्शन देखा था, वो ऐसे स्वर्ग की ओर जा रहे, वो पृथ्वी में नहीं है करके उनको ऐसे लगा था। फिर मैंने चिल्लाया, मेरा आवाज सुन गए, वो होश में आया। तो उसी टाइम पर भी परमेश्वर ने मेरे को ये सब देखने का समय पर भी सहन करने का सामर्थ्य दिया है। हम लोग को वहां से हॉस्पिटल लेकर गया। फिर हम दोनों को इमरजेंसी में रख के मेरे पति का घुटने, मैंने आप लोग को बोला था घुटने टूट गया, कट हो गया था। फिर हॉस्पिटल में जाके घुटने का ऊपर से हॉस्पिटल वालों ने काट दिया। वहां से उस दिन बुधवार शाम को 5 बजे, करीब 5 बजे ये बात हुआ है। अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock, मतलब थर्सडे 2 o'clock को मेरा हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर मेरा अ, हाथ में हाथ में प्लास्टर लगाया, और मेरा हड्डी टूट गया था, वहां पे रोड डाला है। और घुटने का नीचे जो मसल्स और मांस पूरा निकल गया।
वहां पर भी बहुत बड़ा मतलब मेरे को ऐसे था, एक साइड राइट साइड पूरा लकवा लकवा आया, उसी एक फीलिंग था क्योंकि कोई काम का नहीं था। इतना बड़ा विपत्ति हमारे जीवन में आया, लेकिन हमारा प्राण लेने के लिए शैतान कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दूसरा जीवन दिया। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारा ये एक्सीडेंट सुनने वाला सभी लोग ने ऐसे बोला था, ज्यादा से ज्यादा लोग यही बोला था, इस दोनों का डेथ हो गया करके, लेकिन प्रभु ने हमको जिंदा रखा है, जीवित रखा है। जो भी हमारे पास हमको देखने आएगा सभी यही पूछते थे, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। मतलब उन लोग बोलता है एक सेवक है, सेवा करने वालों के जीवन में ऐसे होना नहीं चाहिए करके दूसरा लोग, मतलब उन लोग का प्रभु का वचन वचन का जानकारी जिनको नहीं है वो लोग ऐसे सोचता है, ऐसे पूछता है करके मैं समझ रही हूँ। तो फिर हम बोलते थे नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे पूछना भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कितना आशीष देता है। वो आशीष देने का मिलने के बाद, भलाई हम प्राप्त करने के बाद, हम कितना लोगों के बीच में हम इतने जोर जोर से बोलता है प्रभु ने मेरे जीवन में वो दिया है, ये दिया है, वो किया है, ये किया। तो आशीष भलाई मिलने का समय हम खुशी से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हम ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा बुरी बात, मतलब कुछ विपत्ति या संकट, कष्टदा आंसू की समय हम क्यों हमारा ये जीव, हम जो हमारा बोली क्यों पलट जाता है, ऐसे नहीं। प्रभु से जैसे अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रभु से हम भलाई प्राप्त करते हैं, उसी रीति से हम बुराई हो कुछ भी हो हम प्राप्त करने करना ही है। यही एक सच्चा विश्वासी का, एक प्रभु का भक्त का एक अच्छा क्वालिटी यही है। तो मैं मेरे सामने आके कोई भी ऐसे पूछने से मुझे अच्छा नहीं लगते थे, मैं बोलते थे नहीं ऐसे नहीं बोलना है। हो सकते है हमारे जीवन में कुछ कमी घटी होगा, नहीं तो फिर प्रभु हमको एक जैसे हम वचन में पढ़ता है, कुमार अपनी इच्छा का अनुसार एक मिट्टी लेके एक बर्तन बनाते, तो वो बर्तन बनाने से पहले कितना प्रोसीजर होता है, उसी रीति से प्रभु के लिए हम उपयोग होना है, प्रभु के लिए हम प्रयोजन होना है, तो हमको कुछ कुछ प्रोसीजर से परमेश्वर हमको निकाल देते, हमको छोड़ देता है। वो तो हम सहन करना ही है। अगर हमको जीवन की मुकुट पाना है तो हम कुछ हम उसके पीछे जो है वो सब हम सामना करना है, पार करना है, पास होना है, विजय होना है, तभी हमको मुकुट मिलेगा। तो इसके लिए मेरा मेरा विचार यही है, एक बार एक्सीडेंट हो गया, एक बार हमारे जीवन में थोड़ा कुछ हो गया, तो इधर से उतनी बातों से हमारा विश्वास हम कम नहीं करना, हमारी आशा को हम छोड़ना नहीं। जितना भी समस्या आता है हम हियाब बांध कर दृढ़ होकर आगे चलना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। वैसे करने से हमको वो जीवन के मुकुट हम प्राप्त कर सकते हैं, वैसे करने से हमको जीवन की मुकुट मिलेगा। तो कई हम सबके सामने हम एक सवाल था, ये लोगों के जीवन में ऐसे क्यों हो गया करके, क्यों हुआ करके, इवन कुछ कुछ प्रभु का सेवक लोग भी ऐसे पूछने लगा, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं देती हूँ, उत्तर देने के लिए मैं योग्य नहीं, मेरे को पता नहीं प्रभु का कुछ योजना है, मैं यही विश्वास करती हूँ। तो मैं मेरे को आप लोगों से भी यही बोलना है, मेरा गवाही सुनने वालों से यही बोलना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आए, कष्ट मुसीबत आए, तो उस टाइम हम कुड़ाना नहीं, हम खुशी के साथ वो प्राप्त करने के लिए प्रभु से हम उसके लिए प्रभु की कृपा हमें चाहिए। अगर वो हम बलहीन है, हम कमजोर रहते हैं, प्रभु से हम मांग रहे हैं प्रभु जी ये कष्टता सहन करने के लिए आपकी सामर्थ्य हमें चाहिए, आपकी दया हमें चाहिए करके हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु हमको देगा। तो वो एक्सीडेंट के बाद हम लोग हॉस्पिटल से हम लोग थोड़े दिन के बाद, पहले मेरा पति एक डिस्चार्ज मिला, उसके बाद मेरे को ज्यादा दिन रखा था हॉस्पिटल में। फिर उसी उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड का जो पेल्विक बोन था वो भी उसी टाइम टूट गया था।
तो वो उसके लिए हॉस्पिटल वालों ने कुछ नहीं किया था। तो फिर हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने का समय पता चल गई, ये तो बहुत जल्दी ऑपरेशन करना है करके। वैसे एक्स-रे निकालने के समय पता चल गए, फिर उनको लेके हॉस्पिटल में लेकर गया। उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हो गया। उनको ऑपरेशन करके 4-5 दिन के बाद घर पे लेकर आया डिस्चार्ज करके। उसके बाद फिर मेरा प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए मेरे को दूसरा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गया। मैं मैं पहले ही बोला था, मेरा घुटने का नीचे जो मसल और मांस पूरा निकल गए थे। तो ड्रेसिंग करके उन लोग वो जॉइन करने के लिए हॉस्पिटल वाले ने कोशिश किया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसी कारण उन लोग बोला 1 महीने के बाद, 1 सवा 1 महीने के बाद बोला प्लास्टिक सर्जरी करना है करके। तो मेरे को फिर लेकर गया। ऐसे एक बार मुझे लेकर जाएँगे, फिर मेरा हस्बैंड को लेकर जाएँगे। इतना हम बहुत दर्द सहन किया, बहुत हम पीड़ित था, लेकिन इतना पीड़ा सहन किया, लेकिन प्रभु ने अभी प्रभु की दया से अभी उसमें से हम पार हो गया। तो अभी भी हमको तकलीफ है, कितना भी तकलीफ हो, मुसीबत हो, कभी भी मेरे को मैं हमेशा मैं भी यही सोचती हूँ, सबको मैं यही बोलती हूँ, क्यों करके कभी भी हम प्रभु से नहीं पूछना है। सभी लोग थोड़ा कुछ बीमारी थोड़ा एक छोटी-सी बुखार आएगा तो भी वो मेरा जीवन में ऐसे क्यों हुआ करके पूछता है। हम प्रभु से ऐसे सवाल पूछने के लिए कभी भी हम लायक नहीं है। प्रभु हमारा जीवन में जो कुछ देता है, वो खुशी से हम लेना है। तभी हमको विजय मिलेगा, तभी हमको आगे हमको प्रमोशन प्रभु देता है। तो सभी का एक मेरा एक हमारी एक बहन है, वो केरल में रहती है। वो एक एक ज़ूम मीटिंग है, हम लोग कई महीने हम लोग एक साथ वो मीटिंग में जॉइंट होते थे। वो अच्छा सा प्रचार करती है, गीत गाती है और सबको ही सिखाती है। लेकिन जैसे मेरे साथ अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो वो मेरे को मेरा खबर सुन के पूछा, "अरे सिस्टर आप कैसे ऐसे बात करती है इतना हिम्मत के साथ? अगर आपकी जगह में मैं होने से मैं ऐसे नहीं बोल सकते थे। मैं तो कब से मैं ये विश्वास तोड़ सकती थी।" मैंने बोला, "अरे सिस्टर आप ही इतने दिन प्रचार करते थे, वो प्रचार कहाँ गया? आप कहाँ से प्रचार करते थे?" ऐसे नहीं सिस्टर, जीवन में दुःख भी आएगा, सुख भी आएगा, खुशी भी आएगा, संताप, संतोष सब आएगा, लेकिन हर समय हम प्रभु को एक जैसे प्रभु का नाम लेना है, प्रभु को धन्यवाद करना है करके वो सिस्टर को बोला। अभी भी वो कभी-कभी मेरे को फ़ोन करता है, मेरे को बोलता है, "आपकी बात सुन के मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब आपको इतना हिम्मत मिला है।" मैंने बोला, "मेरे को हिम्मत मिला नहीं है, प्रभु ने मुझे दिया है हिम्मत। प्रभु में मैं जो वचन सुनता है, वचन पढ़ती हूँ, वो वचन मेरा अंदर है। वो वचन के अनुसार मैं सोचती हूँ, जो भी बात मैं हमारे जीवन में आते हैं, उस टाइम हम पढ़ते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को हम समझाते हैं, लेकिन हमारा जीवन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने का समय, वो सब कहाँ गए? ऐसे नहीं, सबसे पहले हम जो बोलते हैं, हम जो सिखाते हैं, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में वो लागू में लाना है। उसके बाद हम दूसरों को सिखाना है। तो मेरे को प्रभु ने यही सिखाया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा एक्सीडेंट नवंबर 8 तारीख को हुआ था, वो एक बुधवार को हुआ था। वही संडे को मतलब हमारा कलीसिया में आराधना रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं हॉस्पिटल में थे, मेरा हस्बैंड भी हॉस्पिटल में थे। हमारा विश्वासी लोग हमारा सेवा करते थे उस टाइम। तो सैटरडे इवनिंग में मेरा हस्बैंड मेरा छोटा बेटा को बोला कल आराधना चलाना है करके। तो तब तक मेरा छोटा बेटा आराधना चलाया नहीं था। तो उसने आके मेरे को बोला, "मम्मी पापा इससे बोल रहे क्या करूँ?" करके। हमारा विश्वासी लोग भी बोला, "देखो आंटी पास्टर जी ने ऐसे बोलता है, हम क्या करें?" मैंने बोला, "जो पास्टर बोलता है वैसे ही आप लोग करो" करके हम उस उन लोग को समझाया। तो हम दोनों हॉस्पिटल में था, पास्टर के साथ एक भाई था, मेरे साथ एक बहन थी। वो दोनों छोड़ के बाकी हमारे सभी विश्वासी लोग
संडे हमारा हाउस चर्च है, हमारा घर पे ही हम आराधना चलाता है, सेवकाई हमारे घर पे ही होता है। तो उसी संडे इधर आके आराधना पहले जैसे था वैसे उसी दिन भी आराधना यहाँ पे चालू किया। जैसे चालू करके आराधना कदम करते हैं उसी रीति से उस दिन भी नॉर्मली हमारा आराधना हुआ है। तो सभी लोग चकित हो गया, अरे ये दोनों इतना बड़ा सीरियस होके हॉस्पिटल में है, कैसे ये लोग है करके। लेकिन बाद में हमारा पड़ोसी लोग ये हमको मिलने आए थे। उस टाइम उन लोग उनका मुंह से बोलने लगा, आप लोग का हिम्मत बहुत बड़ा है। अगर आप लोग की जगह में हम लोग है तो इतना हमको हिम्मत नहीं मिलता, हम इतना आगे भी नहीं बढ़ता है। हम सोचा था रविवार का दिन यहाँ कोई नहीं आएगा, आराधना भी नहीं होगा, आपका प्रार्थना कुछ भी नहीं होगा। जिसको ज्यादा आत्मीय दर्शन है वही लोग ये कर सकता है करके अन्य लोग का मुंह से सुना तो हम बहुत खुश हो गया। चलो अभी तक हमने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया तो भी ये एक्सीडेंट के द्वारा हमारा जीवन के द्वारा इसके द्वारा हमारा आजू बाजू में रहने वाले लोगों को कुछ पता चल गया, हाँ, सचमुच में यीशु मसीह सच्चा पिता है, सच्चा खुदा है, सच्चा प्रभु है करके उन लोग बोलने लगा। तो वो बहन लोगों ने ऐसे बोला, हाँ सच में प्रभु यीशु मसीह ने आप लोग को इतना हिम्मत दिया है करके। तो हमको बहुत खुश हो गया। और दूसरा भी हमारा उसी टाइम हमारा सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा विश्वासी लोगों को खड़ा किया है। तो आप लोग को मालूम है एक व्यक्ति बीमार है तो हम सभी सेवा करेंगे, बहुत कुछ खाना देंगे, सब कुछ उनके पास जाके बैठेगा। लेकिन एक व्यक्ति का उसका लैट्रिन करने का टाइम नहीं तो उनका यूरिन पास होने का टाइम वो उठाना बहुत मुश्किल है। वो काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पीछे आ जाएगा। लेकिन मैं पहले ही बोला था ना, मेरा राइट साइड पूरा गया, मेरा हस्बैंड का भी वो पाव कट गया। इससे हम दोनों बिस्तर में हैं। हमको दूसरों का हेल्प चाहिए उसी टाइम। एक छोटे बच्चों को कैसे देखभाल करता है, नहीं तो एक माता पिता को कैसे सेवा करता है, उसी रीति से हमारा विश्वासी लोग हमारा सेवा किया है। हमारा सेवा किया है, कभी भी हम भूल नहीं सकते। ये प्रभु की दया, प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल में आने जाने का डेली हमको जाना है, हॉस्पिटल जाना है, आना है। हर समय परमेश्वर हमारा साथ दिया, संग दिया है। और फाइनेंशियली भी उसी टाइम हमें तो बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन किसी के सामने हाथ बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको कभी भी नहीं दिया। हमारा जो जरूर था, मैंने आप लोग को बोला था हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल में पहले हमको सरकारी हॉस्पिटल में था, एक्सीडेंट का टाइम लेकर गए थे। लेकिन सेकंड टाइम में मेरा हस्बैंड का जो पेल्विक बोन का ऑपरेशन होना था उसी टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल में किया। 1.25 लाख वहां पे खर्चा हुआ है। शायद उससे जास्ती भी होगा क्योंकि डॉक्टर का हाथ में दिया वही पैसा मैं आपको बोल रही। उसके बाद मेरा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में किया था मेरा प्लास्टिक सर्जरी। वहां पे भी हम हॉस्पिटल की खर्चा 55,000 रुपया हुआ था। ये सब प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध करके दिया है। हमारा बैंक बैलेंस नहीं था, हमारा कोई डिपॉजिट नहीं था। तो हम सेवा करने के लिए प्रभु के पीछे हम निकलेगा तो कई बार हमारा मन में एक सोच आता है, अरे वो कुछ हो जाएगा तो हमको क्या होगा, कौन हमारा सहायता करेगा, कैसे होगा, हमारा बच्चों का फ्यूचर के बारे में हम बहुत सोच आता है। इंसान के जीवन में बहुत सोच आता है, बहुत विचार आता है। लेकिन मैं अपनी अनुभव से मैं आप लोगों को बोलता है, जब भी विपत्ति आ जाता है ना उस टाइम प्रभु हमारा हमारा हाथ पकड़ता है। शायद उससे पहले इतना नहीं किया होगा, लेकिन कष्टता के समय प्रभु यीशु मसीह हमारा संग चलता है, साथ चलता है, हमको गोद में लेकर रखता है। इतना प्रेमी पिता है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम हमारा अनुभव से मैं ये बोलती हूँ, दूसरों को सुन के नहीं है। इतना बड़ा विपत्ति आया, इतना मृत्यु से हमको बचाया,
परमेश्वर को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी गवाही सुनने वाला आप लोग का जीवन में भी ऐसे कुछ भी अवस्था है तो कभी भी डरना नहीं, कभी भी व्याकुल नहीं होना। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर समय हमारा संग रहता है, साथ रहता है। वो जैसे वचन में लिखा है, एक माँ अपनी बच्चों को भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूँगा करके, वो वचन सचमुच में वो सच है। वो कभी भी हम कई बार हम पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। हम एक माँ छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह का कभी भी हमको ना छोड़ेगा, हमको ना त्यागेगा। मैंने हमारा ये दोनों का ही 2-2 ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग कई महीने तक मई, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं 3 महीने तक मैं बिस्तर में थी। मैं वो उठ नहीं सकते थे। मेरा जो भी सब कुछ बेड में था। उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक में खुद मैं टॉयलेट जाने लगा मतलब वॉकर लेके। तो वॉकर लेके धीरे-धीरे चलने लगा। फिर उसके बाद फिर हमारा अम, मई महीने में दूसरी बार मेरे को एक बीमारी हो गया। मई 28 को मेरे को ऐसे थोड़ा दर्द शुरू हो गया मेरा राइट साइड में। तो मैंने सोचा ऐसे दर्द होगा करके थोड़ा देखा तो फिर बुखार चढ़ गया। उसी दिन कैसे भी एक टैबलेट लेके घर पे ही रहा। 29th को मैं हॉस्पिटल मेरे को लेकर गया। एक हॉस्पिटल में बुधवार से लेके संडे तक रखा, कोई आराम नहीं है। वहाँ पे उन लोग बोला यूरिन में कुछ इन्फेक्शन है, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है करके। तो फिर वो हॉस्पिटल में ठीक नहीं होने के कारण दूसरे एक हॉस्पिटल में मुझे लेकर गया। वहाँ पे 10 दिन मेरे को वहाँ पे रखा था और 7 दिन मेरे को आईसीयू में रखा था। वहाँ जाके पता चल गई मेरा किडनी में इन्फेक्शन है, लिवर में सूजन आ गया और बीपी लो हो गया और शुगर लो हो गया। ऐसे उस टाइम भी आईसीयू में हम सोचा था सच में ऐसे सोचा था ये बचेगा नहीं है करके ऐसे एक विचार आया था। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर भी मेरे को एक नया जीवन दिया था। उसके बाद फिर हॉस्पिटल से मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद एक दिन मेरा शुगर एकदम लो हो गया, 40 पे चला गया। तो उस दिन भी मैं अचानक मेरा छोटा बेटे का नज़र में आया। मेरा आँख ऐसे बाहर निकल गया और दाँत भी ऐसे मतलब एक ऐसे एक सीन देखा तो मेरा छोटा बेटा ने मम्मी, मम्मी पुकारा तो मेरे को पता नहीं चला, बेहोश में चले गए थे। उस दिन भी अगर मेरा छोटा बेटा नहीं देखने से सच में मेरे जीवन में कुछ हो जाते थे क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा थे, उन लोग सोचेगा मैं सो रही हूँ करके सुबह 7:30 बजे की बात है। तो ऐसे 3 बार वो मृत्यु में मृत्यु से परमेश्वर ने मेरे को बचाया और मेरे बच्चों का भी हमको बहुत टेंशन था। मतलब हम दोनों का मेरा और मेरा हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। अभी बड़ा बेटा शादी होके वो कतर में रहता है, छोटा बेटा हमारे साथ ही है। तो हमने वो हॉस्पिटल में रहने के समय पर भी छोटा बेटे के बारे में मेरे को बहुत टेंशन में था क्योंकि उसको हम लोग पढ़ाए तो एमएससी आईटी तक उसको पढ़ाया है। तो अभी क्या करेंगी वो बूझ छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पर भी कहाँ नौकरी मिलेगा। इतना पढ़ा है तो बहुत मुश्किल से हम लोग पढ़ाया था दोनों बच्चों को। तो फिर अभी उसको एक फ्यूचर नहीं है करके ऐसे एक बहुत विचार मन में था। लेकिन जब हम हॉस्पिटल में था नवंबर में हमारा एक्सीडेंट हुआ उसी टाइम हमारा बाजू में एक कैथोलिक स्कूल है, नर्सरी से लेके 12th तक एक हाई स्कूल है यहाँ पे। उस स्कूल में फादर और सिस्टर लोग उन लोग हमको मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया। तब हमारा छोटा बेटा को देख के उन लोग पूछने लगा ये क्या करता है करके, क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ तक पढ़ाया है। तो हमने बोला इतना तक पढ़ा है करके। फिर उनका उसका रिज्यूम मांगा है। तो उन लोग फिर वो सब देख के फिर उसी महीने में ज्वाइन करने के लिए उन लोग बोला। तो हम बोला अभी डेली हमको हॉस्पिटल में लेके जाना है, लेके आना है तो दो बच्चों का सहारा हमें चाहिए। तो फिर हमने बोला अभी नहीं आ सकते करके बोलकर फिर प्रभु की दया से ये 2000
24 मतलब इसी साल अ, जनवरी 3 से वहाँ मैं स्कूल में जॉइन किया। अभी एक तात्काल की जॉब उसको मिला है, तो मतलब वो भी बोर नहीं है, नहीं तो वो घर पे बैठे-बैठे वो भी इतना पढ़ाई करने के बाद उसका भी मन में दुःख आ जाएगा, हमें भी दुःख है। तो परमेश्वर ने वहाँ पे भी सहायता किया, मदद किया है। तो हमारा एक्सीडेंट होने के बाद नवंबर मैंने बोला था नवंबर 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ। तब से लेके आज तक हमारा एक भी कॉटेज मीटिंग या हमारी चर्च का आराधना, कलीसिया के संडे का आराधना एक भी मिस होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। तो अगर हम ना जाने पर भी हमारा विश्वासी लोगों को तैयार करके रखा है। उन लोग कॉटेज मीटिंग में जिसका घर में प्रेयर है, वो लोग नहीं तो जो लोग आता है, उन लोग लीड करके चला देते थे। अभी 2-3 महीने से मैं और मेरा हस्बैंड भी जाता है। हम लोग मैं अभी भी वॉकर यूज़ करता है, मेरा हस्बैंड क्रचेस भी यूज़ करता है, कभी-कभी वॉकर भी यूज़ करते हैं। तो एक रिक्शा में हम लोग घर में जाता है, जो फर्स्ट फ्लोर में अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है तो हम ना जा नहीं सकेगा, लेकिन जो नीचे घर है, वहाँ पे जो प्रेयर है, कॉटेज मीटिंग है, वहाँ पे हम जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमको इतना हमारा सहायता किया है और हमारा दोनों बच्चों को भी परमेश्वर ने उस टाइम इस्तेमाल किया। तो कई बार मैं बैठे-बैठे मैं सोचती हूँ हम लोग क्या करता है हमेशा बुराइयाँ ज़्यादा हमारा माइनस पॉइंट हम ज़्यादा लेके आएगा। जो प्लस पॉइंट हम सोचता नहीं है। हमारे दोनों बच्चों को हमारा सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसी टाइम दोनों बच्चे मिलके हमारा इतना सेवा किया, वो भी प्रभु की दया। तो आप लोग बोलेगा ये कोई बड़ी बात नहीं है करके, सच में बड़ी बात है। इन दिनों में इन दिनों की पीढ़ी हम देखने के समय पर बहुत सारे बच्चे माँ-बाप को तुच्छ जानता है, माँ-बाप को सेवा नहीं करता है, बात नहीं करता है, बात मानते नहीं है। लेकिन इतना बड़ा विपत्ति के समय पर भी हमारा दोनों बच्चे हमारा सेवा किया है। वो प्रभु ने उन लोगों का मन में कार्य किया। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ, वो भी प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ है, एक बड़ी बात है, बड़ी प्रभु की भलाई है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हमारा विश्वासी लोग भी ऐसे था, हमारे विश्वासी लोगों को भी कितना भी हम धन्यवाद बोलने से कम रहेगा, इतना वो भी प्रभु की दया है। तो आप शायद बोलेगा आपका विश्वास या आपका करना, आपको कुछ होगा तो करना ही है करके। ये हम एक साइड में सोच सकते, बोल सकते हैं, लेकिन ये सब आसानी नहीं है। ये प्रभु जिसका अंदर कार्य करेगा, प्रभु का डर, प्रभु की वचन जिसके अंदर है, वही लोग ये ज़्यादा करेगा। और इसके लिए मैं प्रभु को ऐसे कई बार हमारे जीवन में मुसीबत आया, दुःख आँसू की तरह ही सब आया। लेकिन प्रभु ने वहाँ पर भी हमको छोड़ा नहीं है। प्रभु ये सब सहन करने के लिए हमको ताकत दिया है, हमको सामर्थ्य दिया है। अगर प्रभु हमको सामर्थ्य ना देने से सचमुच में हम गिर जाते थे। हम विश्वास में बहुत हम पीछे हो जाते थे। लेकिन आज तक प्रभु ने हमको विश्वास में स्थिर किया है, हमारा आशा को बढ़ाया है और सेवकाई करने के लिए भी परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है। ये सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक समय ऐसे था मैं खड़ी होके खाना भी नहीं बना सकते थे। मेरी बहन अढ़ाई महीने मेरा सेवा करके गए थे। वो नवंबर 15 तारीख को आया, पिछले फरवरी 6 तारीख को यहाँ से चली गई। मेरी बहन दिल्ली में रहती है, वो अपनी नौकरी छोड़ के, अब उसका लड़का 12th में था, उसे ये सब छोड़ के इधर आके मेरी सेवा किया। ये भी प्रभु की दया है, प्रभु की बहुत प्रभु ने उसके मन में कार्य किया, इसलिए वो यहाँ आके अढ़ाई महीने रहकर मेरा सेवा किया है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरा जीवन में जो कुछ किया है, सब कुछ भलाई के लिए किया है। मैं ऐसे विश्वास करती हूँ। कभी भी हम क्या करता है, हम पिछली बातों को हम भूल जाते हैं। आगे क्या होगा करके सोच-सोच के हम परेशान होता है। लेकिन मैं कभी-कभी बैठे-बैठे मैं ऐसे करती हूँ, पिछले दिनों में प्रभु ने मेरा जीवन में कितना भलाई किया। एक-एक मुसीबत के समय पर, एक-एक परेशानी के समय पर, एक-एक संकट आने के समय पर, परमेश्वर ने कैसे मदद किया है, कैसे मेरा हेल्प किया है, वो सोच बहुत में याद करेंगे। तभी मेरा अंदर एक नया जोश आ जाता है।
एक नया एनर्जी मुझे मिल जाता है। लेकिन इंसान क्या करता है, हमेशा नेगेटिव सोच, कभी भी प्लस पॉइंट को गिनेगा नहीं, उसको सोचेगा नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से भी मेरा यही विनती है, मेरा गवाही सुनने वालों से मेरे को बोलना है, जब भी आप परेशानी में हो, तब पिछले दिनों में प्रभु ने आपका जीवन में कितना भलाई किया है, कितना आपका आपका उपकार किया है, आशीष दिया है, उसको आप गिन लेना, उसको याद कर लेना, तभी आपका मन में, आपका हृदय में, आपका जीवन में एक नया एक एक एनर्जी मिलेगा, उसी में हम आगे बढ़ सकते। तो अभी तक प्रभु ने जितना भी हमारा जीवन में उपकार किया है, भलाई किया है, जो कुछ किया है, वो सबके लिए मैं प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम यहाँ पे भुज में रह के, मैंने पहले ही बोला था, हम सेवकाई कर रहे, तो परमेश्वर हमको पूर्ण रीति से हमको चंगाई देना है, तंदुरुस्ती देना है। पूर्ण रीति से चंगाई पाके प्रभु के लिए हम आगे इस्तेमाल होना है, इसके लिए आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अभी तक मेरी गवाही आप लोग ने सुना है, और ये जो अरोमा टीवी के सभी दर्शकों को फिर से मैं प्रभु के नाम से मेरा मसीह वंदन देते मैं ये गवाही को मैं समाप्त करती हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करना। आइए हम लोग मैं एक छोटा-सा प्रार्थना करके इसको समाप्त करूँगी। आप लोग आँख बंद करिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ प्रभु जी, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी, थोड़ी देर हालेलुया आपके उपस्थिति में बैठकर हालेलुया आपने किया हुआ उपकारों को, भलाइयों को बोलने के लिए आपने मदद किया है, सहायता की, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु जी, आज हालेलुया ये जो गवाही जो बोला है प्रभु जी, वो गवाही सुनने वाला हर एक लोगों का हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के लिए, उन लोग के जीवन में आशीष होने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, और उन लोग के जीवन में एक नया हालेलुया उत्साह मिलने के लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। मेरे जैसे प्रभु जी, अगर कोई भी गवाही सुनने वाला किसी का भी जीवन में ऐसे परेशानी, ऐसे संकट या ऐसे मुसीबत हो, तो प्रभु जी ये गवाही सुनने का समय पर उन लोग के जीवन में एक हालेलुया प्रभु जी नयापन की अवस्था, एक नया बल, एक नया सामर्थ्य मिलने के लिए आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। और पास्टर हालेलुया दानियल जॉन के लिए और उनका परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया ऐसे एक हालेलुया प्रभु जी, ये अरोमा टीवी के द्वारा प्रभु जी जो भी हालेलुया सेवकाई करते प्रभु जी उनको हालेलुया आप और भी आशीष देना है प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु जी। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन। यदि आप लोग को किसी को भी कुछ प्रार्थना के विषय या अगर आपसे कुछ पूछताछ करना है, तो ये जो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पे आप संपर्क कीजिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, अनुग्रह दे।